मूवी की शुरुआत में हमें 1990 का सीन दिखाया जाता है और ये वो वक्त था जब क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और उसी वक्त हमें एंटन नाम के एक हिटमैन को दिखाया जाता है जिसे पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही शातिर क्रिमिनल था और वो पुलिस पर हमला करके अपना कैप्टिव बोर्ड पिस्टल लेकर वहां से निकल जाता है, जो एक तरह का एक ऐसा सिलेंडर था जिससे वो लोगों को मारता था। असल में इस तरह के सिलेंडर का उपयोग जानवर को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन एंटन इससे लोगों की जान लेता था। और फिर वो पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी लेकर निकल जाता है और वो रास्ते में देखता है कि एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता है और वो उसे मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो एक गैस स्टेशन में जाता है जिसका ओनर उससे अच्छे से बात करता है, लेकिन एंटन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसके चेहरे पर कोई भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देते हैं। वो हमेशा बिना एक्सप्रेशन के ही घूमता रहता था। वो गैस स्टेशन का ओनर उससे अच्छे से बात कर रहा होता है, इसी वजह से एंटन को गुस्सा आ जाता है और वो तय करता है कि वो उसकी जिंदगी और मौत का फैसला सिक्का उछल कर करेगा। वो गैस स्टेशन के ओनर से कहता है कि तुम इस सिक्के को उछालो, तो वो आदमी कहता है कि ऐसा करने से क्या होगा, जिस पर एंटन कहता है कि शायद तुम्हारी जान बच जाए। और सिक्का उछलने पर गैस स्टेशन का ओनर हेड्स कहता है और सिक्के में हेड्स ही आता है, इसीलिए एंटन उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। असल में एंटन एक साइको इंसान था जो कभी भी किसी को मार देता था। वहीं हमें दूसरी ओर एक इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम लेवलिन मॉस होता है और वो वहाँ पर शिकार करने के लिए आया होता है। असल में वो पहले आर्मी में था और वियतनाम वॉर भी लड़ चुका था। जब वो शिकार कर रहा होता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां दिखती है और जब वो उस गाड़ियों के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर गैंग वॉर हुई है। वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो उससे पानी मांगता है। वो एक मैक्सिकन आदमी था, लेकिन मॉस उसे पानी नहीं देता है। और जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी होता है जो मरा पड़ा हुआ था और उसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। और ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो उस बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। घर आकर मॉस अपनी वाइफ को पैसों के बारे में तो बताता है, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि उसे वो पैसे कहाँ से मिले। मॉस को वो आदमी बार बार दिखाई देता है जिसने उससे पानी मांगा था, इसीलिए वो रात को फिर से एक बार उस जगह पर पानी लेकर जाता है। वो अपनी गाड़ी को कुछ दूरी पर पार्क करके उस आदमी को पानी देने के लिए जाता है जिसने उससे पानी मांगा था, लेकिन अब वो आदमी मर चुका था। तभी मॉस उस जगह पर देखता है जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी और उसकी गाड़ी के पास एक दूसरी गाड़ी आकर खड़ी हुई थी जो मॉस की गाड़ी को चेक कर रहे थे। असल में वो सब एक ड्रग डीलर थे और जो बहुत सारे पैसे मॉस को मिले थे वो इन्हीं के थे, जिसे देखकर मॉस भागने लगता है, लेकिन वो लोग मॉस को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। और तभी मॉस को एक गोली भी लग जाती है, लेकिन मॉस किसी भी तरह उससे बचकर दूर निकल जाता है। ये लोग मॉस के पीछे अपने डॉग्स को छोड़ देते हैं, लेकिन तभी मॉस नदी में कूदकर वहां से निकल जाता है। और जब वो घर आता है तो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के घर पर जाना होगा। वहीं हमें दूसरी ओर उस ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो मॉस को ढूंढने के लिए और अपने पैसे वापस लेने के लिए एंटन को हायर करते हैं, क्योंकि वो एक सीरियल किलर था और किसी की भी जान लेने में हिचकिचाता नहीं था। फिर एंटन उस ड्रग डीलर के दो आदमियों के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ से पैसे गायब हुए थे, जो वहाँ पर एंटन को एक रिमोट देते हैं और बताते हैं कि जब भी तुम्हारे आसपास वो पैसों का बैग होगा तो ये रिमोट तुम्हें सिग्नल देना चालू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ है। एंटन एक साइको इंसान था और उसके मन में आता है कि क्यों ना वो सारे के सारे पैसे खुद ही हड़प ले, इसीलिए वो वहाँ पर उन दोनों आदमियों को मार देता है। और अब उसे वो पैसे से भरे हुए बैग की तलाश थी। एंटन को मॉस के कार के नंबर प्लेट से पता चल जाता है कि मॉस कहाँ पर रहता है। वो सबसे पहले मॉस के घर पर जाता है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि मॉस की वाइफ और मॉस वहाँ से निकल गए हैं और वहाँ पर टेलीफोन का बिल भी था, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस फोन से एक ही नंबर पर कई बार कॉल किए गए थे और ये मॉस की वाइफ की मॉम का नंबर था, जिससे एंटन अंदाजा लगा लेता है कि मॉस तो भाग चुका है, लेकिन उसकी वाइफ उसके मॉम के घर पर है। असल में मॉस एक होटल में रुका होता है और वहाँ पर वो सारे के सारे पैसे रूम के एयर डक्ट में छुपा देता है। इसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए चला जाता है और जब वो वापस होटल आता है तो उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है, इसीलिए वो उस दिन उस होटल में नहीं जाता है। और अगले दिन वो उसी होटल में जहाँ पर रूम में एयर डक्ट में उसने पैसे छुपाए थे उसके पिछले वाले रूम को ले लेता है, क्योंकि उन दोनों रूम का एयर डक्ट एक ही था। इसके बाद मॉस एक हुक बनाता है ताकि वो पैसे खींचकर अपनी ओर ले सके। वहीं हमें एंटन को दिखाया जाता है जो शहर के हर एक होटल के आसपास घूम रहा होता है ताकि उसके आसपास वो बैग हो तो वो ट्रैकिंग डिवाइस सिग्नल देना चालू कर दे। और वो उस होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर मॉस रुका हुआ था और जहाँ पर पैसों से भरा हुआ बैग था, और उस होटल के पास जाते ही उसका रिमोट सिग्नल देना चालू कर देता है और वो समझ जाता है कि पैसों से भरा हुआ बैग यहीं पर है और वो उस कमरे की ओर आगे बढ़ने लगता है जिस कमरे से उसे सिग्नल ज्यादा मिल रहा था। वो अपने शूज उतारकर धीरे धीरे उस कमरे में जाता है और अपनी सिलेंड्रिकल गन से उस दरवाजे को तोड़ देता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर 3 मैक्सिकन आदमी होते हैं जिसे वो शूट करके मारने लगता है और वो लोग भी उस पर काउंटर फायरिंग कर रहे थे और गोलियों की आवाज से मॉस पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये बैग लेने के लिए कोई ना कोई जरूर आ गया है।
एंटन उन तीनों को मारने के बाद एयर डक्ट की ओर आगे जाता है और जब वो एयर डक्ट को खोलता है तो वहाँ पर बैग नहीं मिलता है, लेकिन उसे वहाँ पर बैग को खींचने के निशान मिल जाते हैं, जिससे एंटन को समझ में आ जाता है कि बैग को यहीं पर छुपाया गया था। असल में दूसरी ओर से मॉस ने उस बैग को अपनी ओर खींच लिया था। यहाँ पर एंटन ने जिस 3 मैक्सिकन लोगों को मारा था वो उसी गैंग के लोग थे जिसका वो बैग था। असल में उस लोगों को पता चल गया था कि एंटन उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए गैंगस्टर ने अपने आदमियों को वहाँ पर भेजा था, लेकिन एंटन ने उन तीनों को मार दिया था। और फिर हम मॉस को देखते हैं जिसके पास वो पैसों का बैग दोबारा आ गया था। वो एक दूसरे होटल में जाता है और उसे शक हो जाता है कि हो ना हो इस बैग के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे वो लोग इस बैग को तुरंत ढूंढ पा रहे हैं। और जब वो उस बैग को खोलता है तो वो देखता है कि उस बैग के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है, लेकिन उसे इस डिवाइस को निकालने में बहुत ही देर हो गई थी क्योंकि एंटन उसका पीछा करते हुए उस होटल में भी पहुंच गया था। वो अपनी सिलेंड्रिकल गन से दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन मॉस किसी तरह से उससे बचकर वहां से निकल जाता है। तभी एंटन उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है, जहां पर इन दोनों के बीच में फायरिंग होती है, जिसमें वो दोनों के दोनों जख्मी हो जाते हैं। मॉस इस जगह से निकलकर यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर तक आ जाता है, जहाँ पर वो बैग को झाड़ियों में छुपा देता है और ड्रंक होने का नाटक करके बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी ओर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें शेरिफ टॉम बेल को दिखाया जाता है, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसे पता चलता है कि मॉस भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, इसीलिए वो लोग मॉस की वाइफ को मिलने जाते हैं और उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं और अगर तुम्हें मॉस के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताना क्योंकि उसकी जान को खतरा है। वहीं हमें मॉस को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तभी वहां पर उसके पास कार्सन नाम का एक आदमी आता है और वो भी एक किलर था और कार्सन को उसने हायर किया था जिसके पैसे मॉस के पास है। कार्सन मॉस को समझाते हुए कहता है कि वो पैसे मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारे पीछे कुछ मैक्सिकन गैंगस्टर और साथ में एंटन भी है जो तुम्हें मारकर वो पैसे हासिल करना चाहते हैं और अगर तुम मुझे वो पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन मॉस उस वक्त उसकी बात नहीं मानता है। वहीं दूसरी ओर हमें एंटन को दिखाया जाता है जिसके पैर पर गोली लगी थी जो मॉस ने ही मारी थी और उसके पैर का जो घाव होता है वो इन्फेक्टेड हो रहा था, इसीलिए वो अपने पैर पर लगी गोली निकालता है और खुद ही वो अपने घाव को साफ करता है। हालांकि उसे बहुत ही दर्द हो रहा था लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना बेरहम था। इसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर कार्सन रुका हुआ था और वो वहाँ पर जाकर कार्सन को मार देता है क्योंकि उसे पता था कि कार्सन को उसी गैंग के लोगों ने भेजा है। और तभी वहाँ पर एक कॉल आता है और ये कॉल मॉस का होता है जो कार्सन को पैसे देना चाहता था, लेकिन इस कॉल को एंटन रिसीव करता है जो मॉस को कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा बल्कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार डालूंगा और मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ अपनी मॉम के घर पर है। लेकिन मॉस उसकी धमकी से नहीं डरता है और कॉल रख देता है। अगली सुबह वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। और अब मॉस की वाइफ को पता था कि मॉस कहाँ पर है, इसलिए वो टॉम बेल को कॉल करती है और अपने हस्बैंड के लोकेशन के बारे में बताती है। टॉम बेल उसे वादा करते हैं कि मॉस को कुछ नहीं होगा, मैं खुद उसकी प्रोटेक्शन करूंगा और ये कहकर वो उस ओर निकल पड़ते हैं जहाँ पर मॉस होता है। फिर मॉस की वाइफ और उसकी मॉम दोनों भी मॉस की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ मैक्सिकन गैंगस्टर बहुत टाइम से उस पर नजर रखे हुए थे ताकि वो जब भी मॉस के पास जाए तब वो लोग भी उस तक पहुंच जाए। इसीलिए एक गैंगस्टर मॉस की वाइफ की मॉम के पास हेल्प करने के बहाने जाता है और बातों ही बातों में वो लोग कहां पर जा रहे हैं इसके बारे में पूछ लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि मॉस कहां पर है। वहीं हमें दूसरी ओर मॉस को दिखाया जाता है जो झाड़ियों से उस बैग को लेकर वापस होटल आ जाता है। और फिर हम शेरिफ टॉम बेल को देखते हैं जो इसी होटल की ओर आ रहे थे और तभी अचानक उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि कुछ मैक्सिकन गैंगस्टर पार्किंग से भाग रहे थे और जब वो होटल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मॉस को उन लोगों ने मार दिया था, यानी कि मॉस की मौत हो चुकी थी। ये देखकर टॉम बेल को बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मॉस को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर मॉस की वाइफ और उसकी मॉम भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मॉस की मौत से उन सबको बहुत ही दुख होता है और उस पूरी जगह को सील कर दिया जाता है, लेकिन उसी रात वहाँ पर एंटन आ जाता है। वो किसी तरह दरवाजे के लॉक को तोड़कर अंदर चला जाता है। वो होटल के उस कमरे में जाना चाहता था जहाँ पर मॉस रुका हुआ था और तभी वहाँ पर टॉम बेल भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि किसी ने दरवाजा खोला हुआ है, इसलिए वो भी अंदर जाते हैं जहाँ पर एंटन छुपा हुआ था। लेकिन टॉम बेल की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि एंटन उस पर हमला नहीं करता है। इसके बाद शेरिफ टॉम बेल अपने अंकल के घर जाते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरह से आज की दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है इस तरह से मैं अपने आप को इस दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने रिटायरमेंट लेने का तय किया है। असल में वो यही कहना चाहते थे कि जब वो जवान और छोटे थे तब दुनिया पूरी तरह से अलग थी और उस वक्त इतना ज्यादा क्राइम भी नहीं होता था, लेकिन आज का इंसान किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं था। हालांकि उसके अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन टॉम बेल रिटायरमेंट लेने का फैसला ले चुके थे। इस इंसिडेंस के कुछ हफ्तों के बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉस की वाइफ अपनी मॉम की फ्यूनरल से घर वापस आती है और वो देखती है कि उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि एंटन ही था।
उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये वही कातिल है जो उसके हस्बैंड को हमेशा मारना चाहता था। वो उसे साफ साफ बता देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। एंटन उसे एक कॉइन देता है और कहता है कि तुम्हें इस कॉइन को फ्लिप करना होगा और ये कॉइन डिसाइड करेगा कि तुम जिंदा बचोगी या नहीं। लेकिन वो कॉइन फ्लिप करने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसी की भी मौत का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हो, बल्कि उसकी मौत का फैसला तुम उसके ऊपर इस कॉइन के जरिए छोड़ देते हो। इसीलिए मैं किसी भी कॉइन को फ्लिप नहीं करूंगी और यह फैसला तुम्हें खुद ही करना होगा कि तुम मुझे मारोगे या नहीं। इसके बाद हम एंटन को उस घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। बाहर निकलने से पहले वो अपने शूज चेक करता है कि उसमें खून लगा हुआ है या नहीं। इसका मतलब यह था कि उसने मॉस की वाइफ को भी मार दिया था, लेकिन मॉस की वाइफ का खून अब उसके सर पर है क्योंकि उसने कॉइन फ्लिप नहीं किया था और यह बात उसे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और इसी दौरान उसकी गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी टक्कर दे देती है, जिसमें उसका हाथ टूट जाता है और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर वहां पर बैठ जाता है। तभी वहां पर दो बच्चे आते हैं जो काफी देर से वहां पर साइकिल चला रहे थे। एंटन एक बच्चे से उसकी शर्ट मांगता है और उससे अपना टूटा हुआ हाथ बांध देता है। वो उस बच्चे को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना। असल में उन दोनों बच्चों ने उसे मॉस की वाइफ के घर से बाहर निकलते हुए देख लिया था, जहां पर उसने मॉस की वाइफ को मारा था। इसके बाद एंटन यहाँ से बचकर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें शेरिफ बेल को दिखाया जाता है, जिन्होंने अब रिटायरमेंट ले ली थी। वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो अपनी वाइफ को अपने दो सपनों के बारे में बताते हैं। पहला सपना उसने ये देखा था जिसमें उसने अपने पिता के दिए हुए पैसों को खो दिया था, और दूसरा सपना ये होता है जिसमें वो अपने फादर के साथ एक स्नोई माउंटेन में गए होते हैं, जहां पर चारों ओर अंधेरा होता है। लेकिन फिर उसके फादर आगे जाकर आग जलाते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। असल में उसके पहले सपने का मतलब मॉस से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मॉस की वाइफ से वादा किया था कि वो मॉस को बचा लेंगे, लेकिन वो मॉस को नहीं बचा पाए। और दूसरे सपने का मतलब उम्मीद से होता है, जो उम्मीद उसके फादर ने उसे दी थी, लेकिन वो दूसरे लोगों को उम्मीद नहीं दे पाए। इसीलिए वक्त से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और अपने शेरिफ के टाइम पीरियड को कंप्लीट तरह से पूरा नहीं किया। असल में अब जो वक्त था वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो लोग जो कभी जवान हुआ करते थे वो बूढ़े हो चुके थे। उनका वक्त दूसरा था और उस वक्त इतना क्राइम भी नहीं होता था। लेकिन वक्त अब पूरी तरह से बदल चुका है। कोई भी इंसान किसी को भी मारने में हिचकिचाता नहीं है और यहाँ पर हर वक्त गलत काम होता है जो इंसानियत के लिए बुरा है। और इसी वजह से इस मूवी का नाम नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन रखा गया है, क्योंकि जो अब बूढ़े हो चुके हैं उसके लिए ये दुनिया नहीं है। उनका वक्त और उसकी दुनिया दूसरी थी, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।